Assalamualaikum and welcome to Excelling Divas Post-Divorce Support Community for Pakistani Women. My name is Nimra and I am a podcast host for this community. आप में से जितनी भी खूबसूरत और टैलेंटेड दीवाज़ हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आती हैं इंटरव्यूज़ वगैरह देने के लिए, तो उनके इंटरव्यूज़ मैं ही कंडक्ट करती हूँ। मैं अगर आपको अपने बारे में बताऊँ तो आई एम 28 years old and I got married last year. And my marriage ended the same year because of physical assault. I do not have any kids, and my divorce was finalized this year, and I am divorced now. But मैंने ये कम्युनिटी ज्वाइन की थी लास्ट ईयर जब मेरा सेपरेशन पीरियड चल रहा था, when I separated from my husband after the assault. और उस वक्त I was really vulnerable and I was going through a lot at that time because my father was at the last stage of blood cancer as well, and I also had miscarriage as well. So that time I was going through a lot, and this community and especially the admin Sadaf became a huge part of my life, and this community helped me navigate this challenge of my life in a better way and helped me heal as well. So सदफ़ के साथ डिस्कशंस के बाद मैं एक एक्टिव मेंबर बन गई इस कम्युनिटी की, और इसलिए अब आई विल बी क्रिएटिंग सम कंटेंट फॉर दिस कम्युनिटी फॉर यू दीवाज़, ब्यूटीफुल दीवाज़। उसी में ये पहली एपिसोड है। आज की एपिसोड में जिस चीज़ पे मैं बात करने जा रही हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिवोर्स वुमेन, स्पेशली इन पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान में जब भी किसी औरत को डिवोर्स होता है ना, तो उनका सबसे पहला कंसर्न ये होता है कि अब इसकी दूसरी शादी करवा दी जाए। कोई भी उसकी मेंटल वेलबींग के ऊपर ध्यान देने की कोशिश नहीं करता। लेकिन मेरे ख्याल से एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर हमें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए डिवोर्स के बाद, वो है हमारी हैप्पीनेस। हमारे लिए खुश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन ऑर्डर टू फॉर्म अ न्यू रिलेशनशिप। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता। तो कुछ टिप्स हैं जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। खुश होने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, या अपनी ज़िंदगी में खुशी को हासिल करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी खुशी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। खुशी को एक्सप्लोर करने का क्या मतलब होता है? खुशी को एक्सप्लोर करने का ये मतलब होता है कि आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या चीज़ खुश करती है। हर इंसान का जो एटीट्यूड होता है खुशी की तरफ, वो मुख्तलिफ होता है। हर इंसान को कोई मुख्तलिफ चीज़ खुशी देती है। कुछ इस तरह के लोग होते हैं जिन्हें बाहर शॉपिंग करने जाना बहुत पसंद होता है, नए किसी रेस्टोरेंट पे जाके खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, नए किसी पार्क में जाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, किसी ऐसी जगह पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है जहाँ पे वो नए लोगों को मिल सकें, नए दोस्त बना सकें। या फिर कुछ लोगों को हाइकिंग पे जाना पसंद होता है, माउंटेनियरिंग के शौकीन होते हैं, कुछ लोगों को रनिंग करने का शौक होता है। सो हर इंसान की खुशी बहुत अलग होती है। इस तरह से कुछ लोग मेरी तरह भी होते हैं जिन्हें घर में रहना पसंद होता है, घर में रह के किताबें पढ़ना पसंद होता है, घर में रह के अपने पसंदीदा शोज़ देखना पसंद होता है, घर में रह के अपने लिए अपनी मर्ज़ी की चीज़ें बना के खाने का शौक होता है, या कुछ ऑर्डर करके खाने का शौक होता है, या फिर घर में बैठ के फ़ोन के ऊपर अपने जैसे दूसरे लोग जो हैं, लाइक माइंडेड लोग जो हैं, उनके साथ बात करने का शौक होता है। हर इंसान के लिए खुशी बहुत मुख्तलिफ होती है। आपने सबसे पहले ये पता चलाना है कि आपको कौन सी चीज़ खुश करती है। आपकी सोल का जो एक कनेक्शन है वो इनडोर्स के साथ है या आउटडोर्स के साथ है। कुछ लोग नेचर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, तो उन्हें इस वजह से बाहर जाना बहुत पसंद होता है। कुछ लोग आइसोलेशन में रहकर अपने साथ कनेक्ट करना बहुत पसंद करते हैं, इसलिए उन्हें अकेले रहना पसंद होता है। आपके लिए खुशी क्या है? अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए, अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए और देखिए कि आपको कौन सी चीज़ें ज़्यादा खुशी देती हैं, और उसी चीज़ की तरफ अपना रुझान ज़्यादा करें, उसी चीज़ की तरफ अपना वक्त ज़्यादा गुजारें। अगर आपको बाहर जाना बहुत पसंद है और आप बाहर नहीं जा रहे, तो जाना शुरू करें, लोगों से मिलना शुरू करें, पहाड़ों को देखें, परिंदों को सुनें, पानी को बहता हुआ देखें, नेचर के साथ कनेक्ट करें। अगर आपको नए दोस्त बनाने का शौक़ है तो बाहर जाएँ, नए लोगों से मिलें, नई जगहों पे जाएँ और नए दोस्त बनाएँ। अगर आपको घर पे रह के पढ़ना लिखना पसंद है तो अपनी पसंदीदा किताबें खरीदें, उनको पढ़ें, अपने पसंदीदा राइटर्स के बाकी काम जो आप पढ़ चुके हैं उसके अलावा जो काम है उसको एक्सप्लोर करें। जो भी चीज़ आपको खुशी देती है उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ, चाहे आपका दिल करता है चाहे नहीं करता। एक बात मैं आपको अभी बताती चलूँ कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको पसंद होंगी लेकिन आपका करने का दिल नहीं करेगा उनको। तो खुशी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए आपको कुछ चीज़ें अपने ऊपर फ़ोर्स करनी पड़ेंगी। तो बेशक आपको फ़ोर्स करनी पड़े, आप उनको फ़ोर्स करें, लेकिन ऐसा होगा कि कुछ अरसे बाद, मतलब आज आप जा रहे हो बाय वॉक पे, आप बाहर गए हो, आप मुर्दा दिल के साथ गए हो, आपका दिल नहीं कर रहा था, कल भी आप शायद मुर्दा दिल के साथ जाओ, परसों भी, लेकिन उसके बाद जो दिन आएगा ना, तब आप खुशी से जाओगे, क्योंकि तब आपको आदत हो जाएगी, मानूस लगेगा वो सब कुछ, उनसियत महसूस होगी हर चीज़ से। सो शुरू में जब इंसान किसी ट्रॉमा से गुजरता है और दोबारा खुश होने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसे बहुत सी चीज़ें अपने ऊपर फ़ोर्स करनी पड़ती हैं। खाना पीना, रहना सहना, हर चीज़ उसको फ़ोर्स करनी पड़ती है, बट इट इज़ वर्थ इट, ट्राई इट, इवन इफ़ यू हैव टू फोर्स योर सेल्फ, डू इट। दूसरी चीज़ जो मैं आपको हैप्पीनेस के लिए या फुलफिलमेंट के लिए रेकमेंड करूँगी वो ये है, बी काइंड।
अब काइंडनेस 2 तरह की है जो आपको अपनी ज़िंदगी में लानी है। एक तो वो काइंडनेस है जो लोगों को आप शो करोगे। दूसरी काइंडनेस है जो आपने अपने आप को शो करनी है। जब हम किसी ट्रॉमा से गुज़रते हैं, स्पेशली डिवोर्स से गुज़रते हैं, हार्ट ब्रेक से गुज़रते हैं, तो हमें अपने आप को लेकर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हो जाती हैं। अपने आप को हम डाउट करने लगते हैं। हालाँकि बेशक पूरी दुनिया भी हमें कह रही हो कि तुम्हारा कसूर नहीं था, दूसरे इंसान का कसूर था, उसकी गलती थी, तुम में कोई कमी नहीं है, तुम्हें तो बहुत अच्छा बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन फेलियर का इंसान के कॉन्फिडेंस के ऊपर, सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर या फिर उसका जो एक इमेज होता है, सेल्फ इमेज होता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है। इंसान अपने आप को बहुत नेगेटिवली देखने लगता है उसके बाद। वैसे भी ये मैंने देखा है और हर इंसान इस बात से एग्री भी करेगा कि हम अपनी सेल्फ वर्थ को इस चीज़ के बेस पे बहुत ज़्यादा जज करते हैं कि हमारा पार्टनर हमारे साथ है, नहीं है, हम एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप में हैं कि नहीं। मतलब एक इंसान है, उसके पास हर दुनिया का हर तख्त व ताज उसके पास होगा, लेकिन अगर उसके पास एक पार्टनर नहीं है, तो वो अपने आप को अधूरा-अधूरा महसूस करेगा। ज़्यादातर लोग होते हैं, कुछ लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, जिस तरह कि मैं भी हूँ, मुझे भी इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आम तौर पे मैंने देखा है लोगों में ये रुझान कि उनके पास हर चीज़ होगी, लेकिन एक चीज़ पे वो उदास होंगे कि मेरी शादी सक्सेसफुल नहीं है या मेरा रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम अनहैप्पी इन माय लाइफ। तो काफ़ी लोगों के लिए रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सेल्फ वर्थ वो उसी से महसूस करते हैं। जब आपका वो रिलेशनशिप टूट जाता है या जब आपको डिवोर्स हो जाती है, तो आपकी सेल्फ वर्थ भी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। आप अपनी तरफ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हो, हर चीज़ में अपने आप को ब्लेम करते हो। कोई छोटी-सी भी चीज़ होती है तो आप कहते हो कि हाँ, मेरी तो शादी नहीं चली ना, तो इस वज़ह से अब मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, मेरा हर डिसीज़न गलत होता है। तो आपने ये जो सेल्फ नेगेटिव टॉक होती है ना, ये ख़त्म करनी है। अपने आप को क्रिटिसाइज़ नहीं करना, हर चीज़ पे अपने आप को ब्लेम नहीं करना। बाकी लोग बाद में ब्लेम करते हैं, हम लोग जो डिवोर्स से गुज़र चुके होते हैं ना, वो हम लोग खुद को सबसे पहले खुद ब्लेम कर देते हैं। बाकी लोग तो बाद में कहेंगे ना कि इसमें तुम्हारा कसूर है, पहले हम ही कह देते हैं कि इसमें मेरा कसूर है। या फिर एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोली जाती है डिवोर्स लोगों को, या खुद भी वो बोलते हैं कि भाई मेरा तो नसीब ख़राब है, ठीक है, मेरा तो नसीब ख़राब है, इस वज़ह से मेरी शादी भी नहीं चली। देखिए, नसीब का इस चीज़ से कोई भी लेना-देना नहीं होता। देयर आर सम थिंग्स दैट आर फॉर यू एंड देयर आर समथिंग दैट आर नॉट फॉर यू, including your partners. There are some people that are meant to be your soulmate, that are meant to stay in your life. There are some people who are not meant to stay in your life. ठीक है, वो जस्ट आपकी ज़िंदगी में एक चैलेंज होते हैं। चैलेंजेस की आपकी ज़िंदगी में मिसाल ऐसी है ना, जिस तरह के एक कोई मुजस्मा साज होता है, वो एक पत्थर से मुजस्मा बनाता है, तो पत्थर से मुजस्मा बनाने के लिए वो बहुत बार पत्थर पे ज़र्ब लगाता है, बार-बार उसको वो इस तरह से तोड़ता है अपने औज़ार से, ठीक है? वो उसको तोड़ता है, तोड़ता है, तोड़ता है, तो आखिर में एक फिर खूबसूरत सा मुजस्मा बनता है। तो पत्थर की तोड़-फोड़ से ही वो एक खूबसूरत सा मुजस्मा सामने आता है ना, ऐसे तो नहीं आता। तो आपकी ज़िंदगी में जो आपके चैलेंजेस होते हैं ना, वो असल में आपका वो जो एक आर्ट जो आप बन रहे होते हो ना एक तरह से, वो आपको बना रहा होता है कि आप अपना बेटर वर्ज़न बन रहे होते हो। जितना ज़्यादा आपको चैलेंजेस ज़िंदगी में मिलते हैं, उतनी ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। आई नो बहुत से लोग कहते हैं कि हमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हमें जनरेशनल वेल्थ चाहिए और हमें और चीज़ें चाहिए। आई नो, बट यू नो व्हाट, एक टाइम आता है व्हेन यू एप्रिशिएट दीज थिंग्स, व्हेन यू एप्रिशिएट दिस डेवलपमेंट दैट कम्स इनटू योर लाइफ, दैट विज़डम दैट कम्स विद ऑल दोज़ चैलेंजेस दैट यू फेस्ड इन योर लाइफ एंड ऑल द अंडरस्टैंडिंग दैट यू डेवलप्ड आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दोज़ चैलेंजेस। सो ये है कि आप एक टाइम पे जाके इस चीज़ को ज़रूर एप्रिशिएट करते हो, और वो उस वक़्त ही होता है जब आप ओवरकम कर जाते हो, ठीक है? एक एक ये भी होता है ना कि आप जब किसी मुश्किल वक़्त से गुज़रे हो अपनी ज़िंदगी में, तो आप ऑब्सेस्ड हो जाते हो उस चीज़ से। आपकी हर चीज़ को ना आप उसी पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हो, ठीक है? मिसाल के तौर पर ऐसे है ना कि समझ लें 2 लोग खड़े हैं, एक खिड़की के सामने एक बंदा जो है उसने एक ऐसी ग्लासेस पहनी है जो कि ग्रीन कलर की है, और दूसरा उसने ऐसी ग्लासेस पहनी है जो कि रेड कलर की है। तो जो रेड कलर के की ग्लासेस वाले उसको सारी दुनिया लाल नज़र आ रही है, और जो ग्रीन कलर की ग्लासेस वाले उसको सारी दुनिया ग्रीन नज़र आ रही है, ठीक है? तो डिवोर्स वाला बंदा या जिसने कोई भी ट्रॉमा देखा है, वो अपना उसका ऑब्सेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि पूरी दुनिया को वो उसी के पर्सपेक्टिव से देख रहा होता है। वो एक ही चीज़ के साथ ऑब्सेस्ड होता है, वो मतलब उसके साथ कुछ भी हो जाए ना, मतलब मिसाल के तौर पर उसने कोई अपनी मर्ज़ी का शैम्पू लेना था, शॉप पे हो जाता है या जाती है, और वहाँ पे उसको शैम्पू नहीं मिलता, तो उसके ज़हन में ये आता है, हाँ, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है। तो ये इंसान का इतना ज़्यादा पर्सपेक्टिव नेगेटिव हो जाता है अपने आप को लेकर और अपनी ज़िंदगी को लेकर, कि इंसान काइंड नहीं रहता अपने अपने आप से। बहुत ज़्यादा अपने आप के लिए वो क्रिटिकल हो जाता है, बहुत अपने आप को वो टॉर्चर करने लगता है। दुनिया तो उसको बाद में टॉर्चर करती है, वो सबसे पहले खुद अपने आप को टॉर्चर करता है। इतना ज़्यादा नेगेटिवली सोच-सोच के अपने बारे में और अपनी ज़िंदगी के बारे में कि उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ये एक तरह से इंसान अपने आप को टॉर्चर ही कर रहा होता है, एंड यू डोंट डिज़र्व दैट टॉर्चर। अपने आप को टॉर्चर मत करें, अपने आप को बदनसीब मत समझें, अपने आप को फेलियर मत समझें। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जिस तरह कि हम लोग बचपन में कुछ टेस्ट देते थे, कुछ में हम पास हो जाते थे, कुछ में नहीं हो पाते थे। तो इसका ये मतलब नहीं कि यू आर अ कंप्लीट फेलियर। आज आप अपनी ज़िंदगी को देखें, आपकी एकेडमिक लाइफ के जो फेलियर्स हैं, क्या उन्होंने आपकी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट किया या आपके सक्सेस ने कंट्रीब्यूट किया? ऑब्वियसली आपके जो फेलियर्स हैं, वो आपकी ज़िंदगी का वो पार्ट है जिसको सिर्फ आप जानते हो। दुनिया तो आपको आपकी सक्सेस की वजह से जानती है ना, जो आपने सक्सेस अपनी ज़िंदगी में अचीव की, और उससे आज आप जिस मोड़ पे पहुँचे हैं।
जिस मोड़ पे आप पहुँचे हैं, दुनिया आपको उसी तारुफ़ से जानती है, आपके फेलियर सिर्फ़ आपको पता है। इसी तरह आपका ये फेलियर भी आपका तारुफ़ नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी में जो करते हो, जो वैल्यू लोगों को देते हो, वो आपका तारुफ़ है। उसके अलावा जब इस तरह के चैलेंजिंग सिचुएशन से इंसान गुज़रता है, तो बाकी लोगों के लिए भी हमारे ज़हन में नेगेटिव चीज़ें आती हैं, क्योंकि थोड़ा-सा मिसट्रस्ट हो जाता है ना, तो बाकी लोगों के साथ भी रवैया बहुत नेगेटिव हो जाता है। तो जो भी लोग इस चीज़ से गुज़र रहे हैं या गुज़रे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बाकी लोगों के साथ भी काइंड रहें, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जिसके साथ इस तरह से कुछ होता है, वो ये समझ लेता है कि सबसे बुरा तो मेरे साथ ही हुआ है, सो एवरीबॉडी हैज़ टू डील विद माय। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है? अदर पीपल आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपेंड टू यू, ओके? इट जस्ट हैपेंड, इट वाज़ पार्ट ऑफ द प्लान फॉर यू और इट वाज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है? बाकी लोगों का कसूर नहीं है। जिस बंदे ने आपके साथ ज़्यादती की है, वो उसका कसूर है, बाकी लोगों को उसकी सज़ा मत दें। बाकी लोगों के साथ भी आप काइंडनेस से पेश आएँ, अच्छे तरीके से पेश। बेहतरीन इंसान वही है जो वो दर्द जो उसको मिला है, वो दूसरों को नहीं देता, बल्कि उस दर्द को शिफ़ा बनाता है अपने लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी, आपको भी मैं यही एडवाइस करूँगी कि आप अपने दर्द को अपने लिए भी शिफ़ा बनाएँ और दूसरे लोगों के लिए भी बनाएँ। बी काइंड टू योरसेल्फ एंड बी काइंड टू अदर पीपल। और जब आप दूसरे लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आते हैं ना, तो आपको अंदर से फुलफिलमेंट महसूस होती है, इनर पीस मिलता है आपको, ठीक है? किसी भी बूढ़े इंसान का एक दिन हाथ में पकड़ा हुआ जो वज़न है ना, वो उठाकर देखें। या किसी इंसान को किसी ऐसे काम में मदद चाहिए जो काम आप कर सकते हैं, उसकी कभी बिला मुआवज़ा मदद करके देखें। आपको खुद इस चीज़ का एहसास होगा कि ये चीज़ें जो हम दूसरे लोगों के लिए करते हैं, छोटे-छोटे काम, ये हमें कितनी ज़्यादा खुशी देते हैं। सेंस ऑफ फुलफिलमेंट इंसान के अंदर तभी आता है ना, जब वो किसी दूसरे इंसान के लिए कुछ करता है, ठीक है? कभी भी इस चीज़ से नहीं आ सकता कि आपके पास बहुत बड़ी गाड़ी है, आपके पास बिल्कुल लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन है, आईफ़ोन का, आपके पास शोहरत है, दौलत है, सब कुछ है। इन चीज़ों से फुलफिलमेंट नहीं आता। फुलफिलमेंट हमें हमेशा एक जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शन से आता है, और जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शन फ़ील करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, बी काइंड टू अदर पीपल। और कुछ भी नहीं कर सकते तो जस्ट स्माइल एट पीपल हू आर स्माइलिंग एट यू, हू डू नॉट हैव एनी बैड इंटेंशंस फॉर यू। उनकी तरफ मुस्कुरा कर देखना भी एक तरह से काइंडनेस है। तो जब आप दूसरे लोगों के साथ अच्छा होंगे, दूसरे लोगों के साथ आपके हेल्दी रिलेशनशिप्स कायम होंगे, जब आप दूसरे लोगों के साथ एक जेन्युइन कनेक्शन बनाएंगे, तो दैट विल डेफिनेटली ब्रिंग हैप्पीनेस इन योर लाइफ। एक और चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी, जो आपको करनी चाहिए इफ़ यू आर गोइंग थ्रू एनी काइंड ऑफ डिजास्टर इन योर लाइफ, एनी काइंड ऑफ चैलेंज इन योर लाइफ, वो ये है कि ऑनलाइन कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करें। जो भी आपके इंटरेस्ट की हैं, उनसे रिलेटेड आप ऑनलाइन कम्युनिटीज़ ज्वाइन करें। अगर आपको पेंटिंग का शौक है तो पेंटिंग से रिलेटेड ज्वाइन करें। अगर आपको सिंगिंग का शौक है तो सिंगिंग से रिलेटेड कर लें। अगर आपको डांसिंग का शौक है तो जो डांसर्स हैं जो फ्री में डांस सिखा रहे हैं ऑनलाइन, उनको फॉलो कर लें, उनको देखें। आपको एक्सरसाइज का शौक है तो जिम ज्वाइन करें। या आपको रीडिंग का शौक है तो आप ऑनलाइन रीडर्स के जो बुक क्लब्स हैं वो ज्वाइन करें। पाकिस्तान बुक रीडर्स क्लब एक बहुत अच्छी कम्युनिटी है फॉर द रीडर्स इन पाकिस्तान, जो कि जहाँ पे आप अपनी बुक्स के बारे में जो अपना नॉलेज है उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हो, और बाकी लोगों का जो नॉलेज है उससे भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो बहुत से इस तरह के ग्रुप्स हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड। इससे ये होगा कि आपको अपने इंटरेस्ट की तरफ एक्सपोजर मिलेगा, जो चीज़ें आपको पसंद है वो आपको देखने को मिलेंगी, और उसके अलावा आपको ऐसे लोगों से भी मिलने का मौका मिलेगा, बात करने का मौका मिलेगा, कनेक्ट करने का मौका मिलेगा जिनका इंटरेस्ट आपसे सिमिलर है। और जब आप ऐसे लोगों से बात करते हैं तो आपको मेंटली बहुत ज़्यादा पीस फील होता है, आप बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हो। दैट विल ऑल्सो मेक यू फील बेटर अबाउट योर लाइफ एंड यू विल मेक न्यू फ्रेंड्स हु हैव सिमिलर इंटरेस्ट टू यू। एक और चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, जो कि आपको करनी चाहिए टू फील हैप्पी इन योर लाइफ, वो ये है कि सर्व अ पर्पस। किसी भी किस्म का कोई इस तरह का मकसद अपनी ज़िंदगी में खुद आप जनरेट करें या बनाएं या लेके आएँ, जिसको आप सर्व कर सकें पूरी डेडिकेशन के साथ, ठीक है? जिस तरह कि मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ कि व्हेन आई वाज़ गोइंग थ्रू माई सेपरेशन, I was alone, I was suicidal, I even attempted suicide. I tried to kill myself. But then I found this community, I talked to the admin, and then immediately I felt a sense of purpose, that I have some kind of purpose, you know. And when Sadaf offered me to become part of her team, it was like the dream come true for me because I really wanted to do it. So now I'm trying to serve this purpose. I'm trying to become a part of this community by helping other women, by listening to their stories. जिस तरह कि मैं जब इंटरव्यू करती हूँ औरतों को, मैं उनसे बात करती हूँ, तो ज़ाहिर है मुझे उसमें बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट फ़ील होता है, बिकॉज़ मुझे पता है कि मैं एक अच्छा पर्पज़ है उसको सर्व कर रही हूँ और एक दूसरे इंसान की बात सुन रही हूँ। देखिए, और कुछ भी आप नहीं कर सकते ना, तो दूसरे इंसान की बात सुनना ही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आज के इस फास्ट दौर में कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। आपके अपने, और स्पेशली जो डिवोर्स औरतें होती है ना, उनके साथ ये बहुत बड़ी ज़्यादती होती है कि उनके अपने ही उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होते। उनकी अपनी सगी माँ, उनका अपना सगा बाप, उनका अपना सगा भाई, ये लोग उनको छोड़ देते हैं। जिस तरह कि मेरी अपनी सगी बहन जो है वो मेरे खिलाफ हो गई थी, एंड आई कनेक्टेड विद सदफ एंड माई ऑनलाइन फ्रेंड्स। मेरी ऑनलाइन फ्रेंड्स उस वक्त मेरी इंकरेजमेंट बनी व्हेन माई ओन सिस्टर वॉज अगेंस्ट मी, यू नो। तो इस तरह होता है कि जब आप इस तरह से कोई पर्पज़ सर्व करते हो ना, तो आपको जो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट उससे मिलता है ना, वो आपकी मोटिवेशन को ऊपर लेके जाता है।
इंसान अपनी ज़िंदगी में सुसाइडल कब फील करता है, फेलियर कब फील करता है, जब उसका मोटिवेशन यहाँ चला जाता है, बिल्कुल ज़ीरो पे चले जाता है। अपनी मोटिवेशन को ज़िंदगी में कभी भी ज़ीरो पे मत जाने दें। यू हैव टू डू समथिंग इन योर लाइफ दैट ड्राइव्स यू, ठीक है, जो आपको पागल कर दे, जो आपको हिला के रख दे। कुछ ऐसा आपको अपनी ज़िंदगी में करना है, चाहे वो जितना भी बेवकूफ़ाना वो चीज़ क्यों ना हो। यू हैव टू डू इट, यू हैव टू टेक अप समथिंग एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद इट। कोई ऐसी चीज़ करें जो आपको पसंद है और उसके साथ कंसिस्टेंट रहें। और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान के अंदर ये ख्वाहिश होती है कि वो कोई ऐसा काम अपनी ज़िंदगी में करे जिससे वो बाकी लोगों से कनेक्ट कर सके या जिससे वो बाकी लोगों को फ़ायदा दे सके। ये ख्वाहिश हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन सेल्फिश होकर हम इस ख्वाहिश को साइड पे कर देते हैं और अपने एजेंडाज़ को सर्व करने में लग जाते हैं। सो प्लीज़ ट्राई टू फाइंड योर पर्पस एंड सर्व इट। इससे जो आपको फुलफिलमेंट फील होगी ना, वो आपको किसी भी चीज़ से फील नहीं होगी। एक और चीज़ जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगी लाइफ में हैप्पी होने के लिए या फिर फ्यूचर में अनहैप्पीनेस से बचने के लिए, ज़्यादा ये चीज़ आपको हेल्प करेगी फ्यूचर में अनहैप्पीनेस से बचने के लिए। अभी अगर आपको ये चीज़ इतना फ़ायदा नहीं भी देती, तो फ्यूचर में आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा अगर आप इसको अपना लेते हैं। तो वो ये है, बी रियलिस्टिक, ठीक है, लाइफ को एज इट इज़ लें, ठीक है। हमारे साथ इतना होता है ना, हमारी जनरेशन का ये भी एक अलमिया है कि हम लोगों का मीडिया को ये जो एक्सपोजर है ना, उसकी वजह से हम बड़े डिलूलू टाइप हो जाते हैं, ठीक है। डिलूलू टाइप होने का क्या मतलब है कि हम लोग ख्वाबों की ज़िंदगी में जीते हैं। हम लोग रियलिटी को ना तो जानने की कोशिश करते हैं, ना उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। कोई हमें बताता भी है ना कि ज़िंदगी ऐसी है, तो हम नहीं मानते, हम अपने ख्वाबों की ज़िंदगी में रहते हैं। हम कहते हैं नहीं, ये तो ऐसे है, ये तो ऐसे, ये तो ऐसे हो जाएगा, ये तो वैसे हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि जब आप ज़िंदगी को एज इट इज़ ले लेते हो ना, जैसे वो है उसको वैसे एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो ज़िंदगी भी आपको इम्प्रेस कर लेती है। जब तक आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते वो जैसी हैं, तो आप सफ़र करते रहते हो। जितनी जल्दी आप एक्सेप्टेंस की तरफ आते हैं ना, उतना जल्दी आप हील करते हैं, ठीक है। इस तरह भी होता है ना कि अक्सर हमारी ज़िंदगी में कुछ बुरा होता है तो हम उससे डिनाई करते रहते हैं, हम उसकी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं करते कि मेरे साथ ये बुरा कैसे हो सकता है। लेकिन ये सब करके हम अपने आप को एक तरह से टॉर्चर कर रहे होते हैं, क्योंकि एक्सेप्टेंस से ही रियल हीलिंग आती है, ठीक है। अब एक्सेप्टेंस का ये भी मतलब है कि आपकी जो ज़िंदगी है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया जाए। कुछ लोग होंगे उनके साथ कुछ बुरा होगा, कुछ होगा, तो वो व्हाट इफ़ के पीछे लग जाते हैं। क्या होता अगर मैं ऐसे कर लेती, क्या होता अगर मैं अपने लिए स्टैंड ना लेती, क्या होता अगर मैं जो कंडीशंस जैसी थी उन्हीं को एक्सेप्ट कर लेती। ऐसे मत करें, ठीक है। अपनी ज़िंदगी को व्हाट इफ्स के पीछे भाग कर मत गुजारें, ठीक है। इट इज़ एज इट इज़, लाइफ जैसी है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करके आप चलेंगे ना, तो आपके लिए फ्यूचर में जो अनहैप्पीनेस है ना, वो कम हो जाएगी। ख़त्म तो नहीं होगी, कभी भी ऐसी ज़िंदगी आप नहीं जी सकते जिसमें अनहैप्पीनेस है ही नहीं है, जिसमें सब कुछ अच्छा अच्छा ही चल रहा है, रावी चैन ही चैन लिख रहा है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, लेकिन जब आप रियलिस्टिक होते हो ना, चीज़ों को एज इट इज़ के एंगल से देखते हो, इट ऑट टू बी के एंगल से नहीं देखते हो। दो एंगल्स होते हैं ना देखने की ज़िंदगी को, एज इट इज़ एंड इट ऑट टू बी, कि इस तरह होना होता तो क्या होता, ठीक है। उस तरह से मत सोचें, ऐसे ही है और अब मुझे जैसी चीज़ें हैं उसके साथ वैसे ही चलना है, तो आपका माइंड जो है ना वो ऑटोमेटिकली सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाता है। लेकिन जब आप ख्वाबों की ज़िंदगी में जीते हो और व्हाट इफ़ के पीछे पड़े रहते हो, तो फिर आप सोल्यूशन के बारे में नहीं सोचते, कोप करने के बारे में नहीं सोचते, बल्कि ड्वेल करते रहते हो अपने पास्ट के ऊपर और अपने आप को टॉर्चर करते हो खुद ही, ठीक है। एक और चीज़ जो आपको हेल्प करेगी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में खुशी लाने में, वो ये है इमोशनली इंडिपेंडेंट होना सीखें, ठीक है। जब आप किसी दूसरे इंसान के ऊपर डिपेंड करते हैं ना अपनी इमोशनल वेलबींग के लिए, तो यू आर सेटिंग योर सेल्फ अप फॉर फेलियर, ठीक है। जब आप किसी दूसरे इंसान पर डिपेंड कर रहे हो ना खुश होने के लिए, वो आएगा तो मैं खुश हूँगा, वो मुझे कॉल करेगा तो मैं खुश हूँगा, मुझसे बात करेगा तो मैं खुश हूँगा, वो मेरी तारीफ़ करेगा तो मैं खुश हूँगा, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जब आप ज़िंदगी में करते हो ना, तो इसका मतलब है कि आप तो खुद अपने आप को उदास बनाने का सामान पैदा कर रहे हैं, क्योंकि वो इंसान जैसे ही वो फ्लिप करेगा आप तो उदास हो जाओगे, ठीक है। जैसे ही वो इंसान अपना मूड चेंज करेगा आप उदास हो जाओगे। लेकिन जब आप अपनी खुशी के लिए अपने आप के ऊपर डिपेंड करोगे ना, तो यू डोंट गिव अ डैम कि कोई आपसे बात कर रहा है, कोई आपको कॉल कर रहा है, कोई आपके पास आ रहा है, कोई आपकी तारीफ कर रहा है, नहीं, ठीक है। मेरी एग्जांपल ले ले, मैं कभी भी किसी इंसान के ऊपर डिपेंड नहीं करती इमोशनली, ठीक है। मैं सारी ज़िंदगी मेरी इस तरह ही रही है कि मैं किसी पे डिपेंड नहीं करती इमोशनली। मुझे किसी से बात करने का दिल कर रहा है तो मैं अपने आप से बात कर लेती हूँ, लिटरली मैं अपने आप से बात करती हूँ, बिल्कुल ऐसा कोई मजाक नहीं करी, अपने आप से बात कर लेती हूँ, ठीक है। मेरा दिल करता है मेरे को तारीफ़ करे, मैं अपनी तारीफ़ खुद कर लेती हूँ, ठीक है। शीशे के सामने खड़े होके या किसी भी तरह मैं अपनी तारीफ़ खुद कर लेती हूँ, ज़्यादा शीशे के सामने, या फिर मेरा दिल करता है कि किसी के साथ कोई इस तरह की डिस्कशन करूँ जो कि मेरे लिए मेंटली स्टिमुलेटिंग हो, तो मैं कोई वीडियो देख लेती हूँ ऑनलाइन किसी बंदे की, ठीक है। मेरे किसी फेवरेट कंटेंट क्रिएटर की मैं वीडियो देख लेती हूँ, ठीक है। उस तरह से मेरा मेंटली स्टिमुलेट हो जाती हूँ। तो मैं कभी भी इस ह्यूमन कॉन्टैक्ट के ऊपर रिलाई नहीं करती खुश होने के लिए, जिसकी वजह से मेरी जो खुशी होती है ना वो कॉन्स्टेंट रहती है, उसमें उतार चढ़ाव वैसे नहीं आता जैसा उन लोगों की ज़िंदगी में आता है जो किसी दूसरे पर डिपेंड करते हैं खुश होने के लिए। बेशक आप सिंगल हो, बेशक आप रिलेशनशिप में हो, जिस तरह भी हो, इवन रिलेशनशिप में होने के बावजूद अपने पार्टनर पे रिलाई मत करें अपनी हैप्पीनेस के लिए, ठीक है। कैटरीना कैफ का एक इंटरव्यू मैंने देखा था,
एंड शी इज़ अ वेरी वाइज वुमन। आपको उसकी इंटरव्यूज़ देखनी चाहिए, बहुत अच्छी बातें करती है वो। कभी कभी थोड़ा सा हट के बात करती है, फिल्म से हट के, लेकिन अच्छी बात करती है। उसने ये बात कही थी कि आप अपने पार्टनर के ऊपर जब डिपेंड करते हो ना अपनी हैप्पीनेस के लिए, तो उसके ऊपर भी आप बर्डन डाल रहे होते हो कि अब तुम्हारा काम है, तुम मुझे खुश करो, तुम मेरे लिए गिफ्ट्स लेके आओ, तुम मेरे साथ इस तरह की बातें करो। वो फिर अपने आप में भी तो वो नहीं रहता ना वो इंसान, वो तो फिर उसका एक ही काम बन जाता है कि उसने आपको खुश करना है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो बर्डन होता है ना, ये भी एक तरह से आपके पार्टनर के दिल में रिजेंटमेंट लेके आता है कि हाँ भाई, इसको मैं ही खुश करता हूँ, मेरा यही काम है और कोई काम नहीं है। हैप्पीनेस म्यूचुअली तभी आती है जब दोनों अपने आप से खुश होते हैं। आप भी अपने आप से खुश हो, आपका पार्टनर भी अपने आप से खुश है। इन केस यू आर सिंगल, आपका पार्टनर कोई भी नहीं है, तब भी आप अपने आप से खुश हो सकते हो। ठीक है, अपने ऊपर काम करो, स्किन केयर करो, अपना जिम जाओ, कुछ भी करो, जो भी आपको चीज़ें पसंद है, जो हॉबीज़ आपको पसंद है, वो हॉबीज़ अटेम्प्ट करो। अपनी ज़िंदगी में अपनी फुलफिलमेंट जो है ना, उसको ऐसे ही समझो कि ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, किसी और की ज़िम्मेदारी नहीं है। कोई भी कुकाफ से शहज़ादा नहीं आएगा, कोई भी मिस्टर परफेक्ट नहीं आएगा, मिस्टर राइट नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। आपको अपने आप को खुद खुश करना है मेरी जान, ठीक है? और ज़्यादा खुश होने का दिल करे तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो। मेरी पिक्चर्स देखो, मेरी वीडियोस देखो, इससे भी आपको बहुत खुशी मिलेगी, गारंटीड बहुत खुशी मिलेगी। एंड यू कैन इवन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, ओके? यू कैन टॉक टू मी, आई एम अ वेरी फन पर्सन टू टॉक टू, ओके? आई विल मेक यू forget all your traumas and everything. Ask other people. I am helping to cope with their traumas, okay? इसके अलावा और भी जो लोग हैं जिनको आप एडमायर करते हो, उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन कभी भी किसी इंसान को ये सोच के कांटेक्ट मत करें कि ये बंदा मेरी ज़िंदगी में आ जाएगा तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, मैं तो बहुत ही खुश हो जाऊंगी। ठीक है, ऐसा मत सोचिए। औरतों की आदत होती है कि वो बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज कर लेती है एक इंसान को, उसके ऊपर हर चीज़ के लिए डिपेंड करना शुरू कर दी है। पैसे भी मुझे ये देगा, खुश भी मुझे यही करेगा, मेरी डिल्यूजन्स को भी यही पूरा करेगा, सब कुछ यही करेगा। ऐसे नहीं करना चाहिए। इंसान को अपनी जो कम से कम इमोशनल वेलबींग है ना, उसके लिए उसको अपने ऊपर डिपेंड करना चाहिए, ताकि कल को वो बंदा बदल जाता है ना, तो उसको वैसे दुख ना हो। दुख तो होता है जब कोई इंसान बदलता है, चाहे आप जितना भी इमोशनली इंडिपेंडेंट क्यों ना हो। मुझे भी दुख होता है जब मेरा कोई फ्रेंड मेरे अलावा किसी और को ज़्यादा अटेंशन दे रहा हो, मुझे भी होता है थोड़ा बहुत। लेकिन ये बात है, मुझे वो चीज़ इतनी ज़्यादा फिर हर्ट नहीं करती ना, मैं उससे कोप कर लेती हूँ, बिकॉज मैं इमोशनली इंडिपेंडेंट बनती हूँ। तो आपको भी ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी चाहिए कि आप अपनी खुशी के लिए अपने ऊपर डिपेंड करें, ना कि किसी और के ऊपर डिपेंड करें। लास्ट में जो 2 टिप्स आपको मैं देना चाहूँगी, उनमें से एक तो ये है कि कॉमेडी शोज़ देखना शुरू करें। ठीक है, कॉमेडी शोज़ विल रियली हेल्प यू। आप कुछ लोग होता है ना, उनकी ज़िंदगी में कुछ बुरा हो जाता है, कोई ब्रेकअप हो जाता है, कोई डिवोर्स हो जाती है, तो वो जो होता है ना, उसके आबिदा परवीन के गाने सुनने लग, मैं नहीं ये कह रही कि उनके अच्छे नहीं है, वेरी गुड म्यूज़िक, एवरीथिंग हर तरह से अच्छा है। लेकिन आपको वो दूसरी तरह से फ्यूल कर रही होती हैं वो चीज़ें। ठीक है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए वो चीज़ें अच्छी नहीं होती, सैड म्यूज़िक एंड एवरीथिंग। ठीक है, वो उनको सुन रहे होते हैं, पुराने बाबों के पुराने वाले गाने सुन रहे होते हैं। ठीक है यार, वो हर तरह से वो था, एक आर्ट है, म्यूज़िक है, मुझे खुद को बहुत पसंद है यार, मैं खुद गज़लें वगैरह हर चीज़, क्लासिकल चीज़ें मैं बहुत पसंद करती हूँ। लेकिन मैं उन चीज़ों को इसलिए नहीं सुनती कि मैं बैठ के रोऊँ उनको सुन के। मैं सिर्फ़ आर्ट को एप्रिशिएट करने के लिए सुनती हूँ। मैं आबिदा परवीन का अगर कोई कलाम सुनूँगी ना, तो मैं इसलिए नहीं सुनूँगी कि मैं अपनी महबूब की याद में रो रही हूँ और मुझे उसकी बहुत याद आ रही है तो मैं सुन, नहीं, इसलिए नहीं। मैं आबिदा परवीन को एप्रिशिएट करने के लिए उसको सुनूँगी। ठीक है? बिकॉज़ आई रियली एप्रिशिएट हर वर्क। शी इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट। लेकिन ये बात है ना कि जिस तरह कुछ लोगों की ज़िंदगी में ट्रॉमा आता है, कुछ भी आता है, सैड सॉन्ग सुनेंगे, उनकी प्लेलिस्ट चेक करो, दुनिया जहाँ के सारे जो देवदासी किस्म के गाने होंगे वो उनके प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। वो देवदास का एक चलता फिरता एक नमूना होते हैं वो लोग जो इस तरह के गाने सुनते हैं। तो इस चीज़ को नहीं करना चाहिए। सैड मूवीज़ हो गया, सैड म्यूज़िक हो गया, इनसे दूर रहना चाहिए, इनको हर तरह से अवॉइड करना चाहिए। उसके बजाय आपको अपनी ज़िंदगी में इंस्पिरेशनल चीज़ें ऐड करनी चाहिए। ठीक है, मैं तो मोटिवेशनल जो चूरन दे रहे होते हैं उनको भी ऐड करने का आपको मशवरा नहीं दूंगी, क्योंकि बहुत ही अनरियलिस्टिक किस्म की बातें करते हैं। इंस्पिरेशनल कंटेंट जो है ना, वो आप कंज्यूम करने की कोशिश करें, जो आपको इंस्पायर करे। अब इंस्पिरेशनल कंटेंट क्या होता है? जिस कंटेंट को देख के आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ करने का दिल करता है, जिसको देखते हो तो आपके जहन में आइडियाज़ आते हैं कि हाँ ठीक है, इसने ये बात की है, लेकिन इसी की बेस पे मैं ऐसे भी कर सकती हूँ अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, इस तरह से इंस्पायरिंग कंटेंट आप कंज्यूम करने की कोशिश करें और अपने आप को खुश करने के लिए कॉमेडी कंटेंट देखें। ठीक है, शुरू में जब आप कॉमेडी देखना शुरू करोगे ना, ट्रॉमा के बाद, आपको हंसी नहीं आएगी चीज़ों को देख के। कोई नॉर्मल बंदा होगा जिसकी ज़िंदगी में ट्रॉमा नहीं है, वो उसी सीन को देखेगा, हंस-हंस के लोट-पोट होगा, आपको हंसी नहीं आएगी, क्योंकि आप अपने ट्रॉमा में इतना ज़्यादा कंज्यूम हुए हुए होते हैं ना कि आपको इस तरह की चीज़ें भी खुशी नहीं देती। लेकिन आप एक दिन देखोगे, दूसरे दिन देखोगे, तीसरे दिन देखोगे, चौथे दिन आपको हंसी आएगी। Believe me, I've tried it. I've been through it. I've been at that stage where the best comedy shows were not making me happy. I was not laughing. मैं बिल्कुल फ्लैट फेस के साथ उनको देख रही थी। कोई मेरे पे फ़र्क नहीं पड़ा था, उनके किसी भी पंच लाइन का मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। बट देन अ टाइम केम व्हेन आई स्टार्टेड लाफिंग एंड बर्स्टिंग आउट इन लाफ्टर, यू नो। तो इस तरह से होता है कि आपको शुरू में चीज़ें जो है ना, फोर्स करके अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी पड़ती हैं। इसी तरह से कॉमेडी शोज़ भी आपको फोर्स करके शामिल करने पड़ेंगे अपनी ज़िंदगी में। तो अगर रिकमेंडेशन की बात आए तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी बिग बैंग थ्योरी ज़रूर देखें। अगर आपको थोड़ा साइंस वगैरह से शगफ़ है
तो साइंस से नहीं भी शगफ है, मतलब जिनको नहीं भी पसंद साइंस उनको भी ये शो अच्छा लगेगा। बिग बैंग थ्योरी इज़ माई फेवरेट शो व्हेन इट कम्स टू कॉमेडी। एंड उसके अलावा मॉडर्न लाइफ इज़ वेरी गुड, हाउ आई मेट योर मदर इज़ वेरी गुड, फ्रेंड्स तो काफ़ी फेमस है, उसको तो बात भी करने की ज़रूरत नहीं है। द गुड प्लेस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड शो, उसमें उन्होंने फिलोसफी के बारे में भी थोड़ी बहुत बात की हुई है। बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग किस्म का शो था। गॉड्स फेवरेट इडियट भी है, काफ़ी अच्छा है। और काफ़ी सारे शोज़ हैं, आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, आप अपने टेस्ट के मुताबिक देख सकते हैं कि कौन सा शो आपको पसंद है। साइनफील्ड भी है जो आप देख सकते हैं। तो बहुत से शोज़ हैं कॉमेडी जो आप देख सकते हैं। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि सीरीज़ बेस्ड कोई शो देखें, मूवीज़ भी देखें, लेकिन सीरीज़ बेस्ड जो होता है ना, उससे आपका एक इमोशनल कनेक्शन हो जाता है कैरेक्टर्स के साथ, और वो आपको, मेरा ये मानना है कि वो आपको ज़्यादा खुश करते हैं सीरीज़ जो होते हैं, क्योंकि आप जब एक कैरेक्टर की लाइफ को देखते हो ना, इस तरह से ट्रांजिशन होते हुए, तो आपका इमोशनल एक उसके साथ कनेक्शन होता है, वो आपको खुशी देते हैं, ठीक है। उसके अलावा जिन लोगों को थोड़ा मेडिकल पसंद है और थोड़ा डार्क ह्यूमर पसंद है, उनको मैं हाउस एमडी रेकमेंड करूँगी, ज़रूर देखें। हाउस का जो ह्यूमर है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क है, लेकिन आई जस्ट लव द कॉमेडी इन दैट शो। हालांकि इट्स नॉट अ कॉमेडी शो, इट्स अ मेडिकल ड्रामा, बट जो हाउस का कैरेक्टर है इट्स वेरी फनी, यू नो, बहुत मज़े की बातें करता है वो उसमें, तो मुझे बहुत पसंद है। उसके अलावा आप बुक्स भी पढ़ सकते हैं जो आपको खुशी दें, ठीक है। अगर आप मुझसे रिकमेंडेशन मांगेंगे, अगर आप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, तो उसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि द मिडनाइट लाइब्रेरी बाय मैट हैक ज़रूर पढ़ें। द ह्यूमंस भी पढ़ें, इसी बंदे की, मैट हैक की। द हिचहाकर्स गाइड टू गैलेक्सी ज़रूर पढ़ें, ठीक है। द हैप्पीनेस प्रोजेक्ट एक बुक है, मुझे राइटर का नाम नहीं याद आ रहा, आप वो बुक भी ज़रूर पढ़ें, ठीक है। उसके अलावा जो भी आपको जॉनरा पसंद है ना, जो सबसे ज़्यादा जिसके साथ आप कनेक्शन फील करते हो, कुछ लोग होते हैं सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना बहुत पसंद करते हैं, मैं नहीं पढ़ती सेल्फ हेल्प बुक्स, लेकिन आप वो पसंद करते हो तो उसमें द सरल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक मैंने पढ़ी थी, एक बहुत अच्छी लगी थी मुझे वो। उस टाइम पे काफ़ी पहले पढ़ी थी मैंने। तो यू कैन रीड एनी काइंड ऑफ बुक दैट यू लाइक, जो आपको पसंद है आप उसको पढ़ सकते हो, लाइट मूड में हो। फिर मैं कहूँगी कि सैड किस्म के या बहुत ही दुखिया किस्म के जो नॉवेल्स हैं उनसे दूर रहें, या फिर जो बहुत ही ज़्यादा आपको डिलुलू बना देते हैं ना नॉवेल्स, उनसे भी दूर रहें, ठीक है। रियलिस्टिक किस्म की चीज़ें पढ़ें जो आपको रियलिटी के करीब लेके जाएँ, और या फिर आपको एंटरटेन करें, ठीक है। डिलूजन में जाके मत रहें, ऐसी चीज़ें मत देखें जो आपको डिलुलू वर्ल्ड में लेके जाएँ, ठीक है। जब मेरा दिल करता है ना डिलुलू वर्ल्ड में जाने का और थोड़ा डिलुलू फील करने का, तो मैं प्राइड एंड प्रेजुडिस मूवी देखती हूँ 2005 वाली, वो बिल्कुल मुझे डिलुलू मोड में लेके चली जाती। कभी कभी यार मैं बहुत रियलिस्टिक बनती हूँ, लेकिन मैं भी इंसान हूँ यार, कभी कभी मेरा भी दिल करता है मैं डिलुलू हो जाऊँ, थोड़ा सा यू नो इमेजिन करूँ चीज़ें, यू नो। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा इमेजिन करने लगती हूँ खुद को मिस्टर डार्सी के साथ you know, I feel like a 16-year-old girl. मैं बिल्कुल टीनेजर की तरह फील करती हूँ when I watch that movie, because I was a teenager when I watched that movie ना, मेरे लिए थोड़ी नॉस्टैल्जिक भी है वो बहुत ज़्यादा। तो उस वजह से भी मैं अभी भी अक्सर इतना होता है ना, मैं बहुत तंग आ जाती हूँ रियलिटी से, क्योंकि मैं हर चीज़ को ना बहुत साइको एनालाइज करती हूँ ना, कि उसकी निटी ग्रिटी डिटेल्स भी मैं देख रही होती हूँ हर चीज़ की। तो ऐसा जो बंदा होता है ना, उसका दिमाग इतना कंज्यूम हो जाता है ना रियलिटी में, कि इस तरह मुझे लगता है रियलिटी खा गई है मेरा दिमाग। तो तब जब मेरा दिल करता है ना कि इस रियलिटीज़ को मैं एस्केप करूँ और मैं एक ऐसी दुनिया में जाऊँ जहाँ पे कुछ भी रियल नहीं है, तो फिर मैं वो वाली मूवी देखती हूँ, और फिर मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो मूवी देखें, एंड दैट्स माई कम्फर्ट मूवी। इस तरह से आपकी भी बहुत सी कम्फर्ट मूवीज़ होंगी, आप देख सकते हो, लेकिन मैं फिर कहूँगी कि डिलुलू होकर ज़िंदगी नहीं गुजारनी, रियलिस्टिक होना है, ठीक है। सबसे बेहतरीन टिप जो मैं आपको दे सकती हूँ हैप्पीनेस के लिए, वो ये है, लव योरसेल्फ, दैट्स ऑल, ठीक है। अपने आप से प्यार करना सीखें, अपने आप से नफरत मत करें। जस्ट बिकॉज यू आर डिवोर्स डज नॉट मीन यू मस्ट हेट योरसेल्फ, इट वॉज नॉट योर फॉल्ट, ठीक है। ताली हमेशा दो हाथों से बजती है, ठीक है। डोंट ब्लेम वन पर्सन इन अ सिचुएशन वेयर देवर टू इन्वॉल्व, ठीक है। जहाँ पे दो लोग इन्वॉल्व हो, ऐसी सिचुएशन के लिए एक बंदे को ब्लेम कभी भी मत करें। और आप जिस सिचुएशन में थी, जिस सिचुएशन से आप निकली हो, उसमें दो लोग इन्वॉल्व थे। तो अपनी डिवोर्स के लिए अपने आप को ब्लेम करना बंद करें, या उसके लिए अपने आप को नफरत करना बंद करें। अपने आप से प्यार करें, और अगर आपसे कोई गलती हुई भी है तो इट्स इन द पास्ट, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। नई गलतियाँ करने की कोशिश करें, अपनी ज़िंदगी में नए एक्सपीरियंसेस लाएं, और ये आप तभी कर सकते हैं जब आप खुद से प्यार करेंगे और ज़िंदगी को एक दूसरा मौका देंगे। तो ज़िंदगी को एक दूसरा मौका ज़रूर दें। हो सकता है ये आपको वो भी दे दे जिसको आपने इमेजिन भी ना किया हो, ठीक है। और एक बड़ी बात, अपने लिए दुआ ज़रूर करें, और जब भी अपने लिए बात करें अच्छी करें, और अपने लिए दुआ मांगें तो अच्छी दुआ मांगें। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आज की जितनी भी टिप्स थी मेरी ऑन हैप्पीनेस, वो यही थी। आपके पास अपनी कोई पर्सनल टिप्स हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करती हैं ज़िंदगी के चैलेंजेस को नेविगेट करके खुश होने में, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको शेयर कर सकते हैं। या इस तरह का कोई इंसान है जिसको आप जानते हैं जिसको ये टिप्स हेल्प कर सकती हैं, तो उसके साथ हमारी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। लाइक्स के ज़रिए आप अपनी सपोर्ट भी शो कर सकते हैं हमारी वीडियोज़ के लिए। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। सी यू इन द नेक्स्ट वन, एंड अल्लाह हाफिज़।